अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को लॉस एंजलिस की मेयर को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गारसेटी मौजूदा राजदूत कैथन जस्टर का स्थान लेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को एक खबर में यह जानकारी मिली है। दमकल अधिकारियों के अनुसार नारायणगंज के रूपगंज के एक जूस फैक्ट्री में यह आग लगी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इमारत के भूतल से आग लगी है और रसायनों तथा प्लास्टिक की बोतलों की मौजूदगी के कारण तेजी से फैल गई। मशहूर यूट्यूबर कॉल एडवर्ड राइज उर्फ कॉल रॉक ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन्हें भारत में एंट्री करने से बैन कर दिया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है और देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई से देश में कोविड-19 को लेकर जारी कई पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले को शिवसेना ने आत्मघाती बताया है। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा है कि इस कदम का पूरे विश्व में असर हो सकता है। पीएम जॉनसन ने हाल ही में कहा था कि ब्रिटेन को वायरस के साथ जीना सीखना होगा। हालांकि इस अंतिम निर्णय 12 जुलाई को होना है। कोरोना वायरस महामारी जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है कि कुछ समय बाद कोविड-19 बीमारी भी इन्फ्लुएंजा की तरह हो जाएगी। साथ ही कहा जा रहा है कि ज्यादा जोखिम वाली आबादी को इससे बचाव के लिए हर साल कोरोना वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने कोविड संबंधी व्यवहार का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर की दस्तक 6 से 8 हफ्तों में ही हो सकती है। देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अब डराने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए शनिवार को आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,766 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में देश में 12,006 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। देश में अब तक कुल 2,99,00,000 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। शनिवार को जारी आंकड़ों के बाद देश में अब कोरोना संक्रमण के कुल केस बढ़कर 3,07,95,716 हो गए हैं। वहीं देश में कुल मौतों का आंकड़ा अब 4,07,145 हो गया है। भारत में इस समय कोरोना के कुल सक्रिय केस अब 4,55,033 हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 45,254 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में 8 जुलाई तक 1,03,84,000 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में 3,09,000 स्वास्थ्य कर्मियों, 3,16,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 48,20,000 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 31,32,000 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 2,41,000 स्वास्थ्य कर्मियों, 2,15,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 12,68,000 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 82,724 लोगों को दोनों टीके लगाए जा। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 18 रन से हराकर 5 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर महज 145 रन ही बना पाई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम 127 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वेड ने 14 गेंदों पर आतिशी 33 रन की पारी और मिचेल मार्श ने 31 बॉलों पर 51 रन बनाए। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर 42 नई उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन 10 जुलाई 2021 यानी आज से अपना परिचालन शुरू करने वाली है। नई उड़ानें मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। बजट एयरलाइन कंपनी ने कई रूट के लिए सीधे फ्लाइट्स की घोषणा की है, यानी अब आप सूरत से सीधे जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जबलपुर, पुणे के लिए स्पाइसजेट से उड़ान भर सकते हैं। इसी के अलावा एयर बबल समझौते के तहत स्पाइसजेट कोच्चि माले कोच्चि और मुंबई माले मुंबई मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।